नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का खेल। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following statements given below is are correct? 1. A bill originating in the Lok Sabha and pending in the Lok Sabha lapses. Number 2. A bill passed by the Lok Sabha but pending in the Rajya Sabha does not lapse. Select the correct answer using the codes given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द गिवन बिलो? ए साउथ अंडमान, बी लिटिल अंडमान, सी ग्रेट अंडमान, डी कार निकोबार। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Continental shelf is formed due to which of the following given below? 1. Rise in sea level. 2. Submergence of a part of a continent. 3. Sedimentary deposits brought down by the rivers. Which of the following statements given below are correct? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only या फिर D 1, 2 and 3। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। Which of the following statements regarding the United Nations General Assembly are correct? 1. UNGA is the deliberative, policy making and representative organ of the UN. Number 2. UNGA is responsible for appointing the non-permanent members to the UN Security Council. Select the correct answer using the codes given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following statements are correct? 1. Toda people are a Dravidian ethnic group who live in the Nilgiri mountains of Tamil Nadu. 2. They traditionally live in the settlements called Mund. 3. Their economy was primarily pastoral. ऑप्शंस हैं A 1 only, B 1 and 2 only, C 3 only या फिर D 1, 2 and 3। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं वापस से एक बार सभी प्रश्नों पर और देखते हैं क्या है इनके सॉल्यूशंस। उम्मीद करते हैं कि आपने गिवन टाइम फ्रेम के अंदर अपने आंसर्स को लॉक कर दिया होगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दिए होंगे। अगर नहीं तो फटाफट से अभी कर दें। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था गाइस, वो बिल से रिलेटेड था। क्यों था? क्योंकि बहुत सारे बिल्स अभी हाल ही में पास हुए हैं, बहुत सारे एक्ट्स पास किए गए हैं और आने वाले टाइम में बजट सेशन जो कि हमारा शुरू होने वाला है जल्द ही कुछ दिनों बाद, उसमें भी तमाम बिल्स और एक्ट्स लाए जाएंगे। ठीक है, तो देखो आप पहला जो इसमें स्टेटमेंट है कि बिल कह रहा है कि कोई भी बिल जो कि लोकसभा में ओरिजिनेट होता है और पेंडिंग भी है लोकसभा में, वो लैप्स हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कह रहा है कि बिल पास होता है लोकसभा में और राज्यसभा में पेंडिंग है, वो लैप्स नहीं होगा। ये गलत है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर हमारा आंसर होना चाहिए 1 ओनली। चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है। देखो समझते हैं इसको। कोई भी बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स कब करता है? वेदर ओरिजिनेटिंग इन द लोकसभा और ट्रांसमिटेड इट बाय द राज्यसभा। ठीक है, दूसरी चीज, अ बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा इट विल ऑलवेज लैप्स। तीसरी चीज, अ बिल नॉट पास्ड बाय द टू हाउसेस
due to disagreement and if the president has notified the holding of a joint sitting before the dissolution of Lok Sabha, it will not lapse. ठीक है, तो ये सिचुएशन इंपॉर्टेंट होती है तीसरे नंबर वाली. ठीक है, चौथा कह रहा है कि बिल पेंडिंग है राज्यसभा में बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स. बिल्कुल सही. ठीक है, चौथा, a bill passed by the both houses but pending assent of president does not lapse. बिल्कुल सही. 6 जो है वो कह रहा है a bill passed by both house but returned by the president for reconsideration of houses does not lapse. बिल्कुल सही. ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर. दूसरा क्वेश्चन इंदिरा पॉइंट से रिलेटेड है, लोकेशन से रिलेटेड है. लोकेशन मैं आपको हमेशा बताती हूं, मैप्स प्रैक्टिस करनी है. कोई भी न्यूज आए, कोई सी भी करंट अफेयर्स आए, उसकी लोकेशन हमें जरूर देखनी है. ठीक है, करंट अफेयर्स में हम ये चीज कवर करते हैं हमेशा. कोई भी लोकेशन होती है, जैसे म्यांमार था अभी कुछ दिन पहले, देन कजाकिस्तान था. ठीक है, तो हमने इसकी मैप बेस्ड लोकेशन कवर की है. ओके, यूक्रेन था, उसकी भी लोकेशन हमने कवर की. इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट कहाँ लोकेटेड है? सी ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है. मालूम होगा आपको. इजी क्वेश्चन है आज का, इनफैक्ट सबसे इजी क्वेश्चन यही है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 3 जो था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कब फॉर्म होता है और कैसे फॉर्म होता है? राइज इन सी लेवल, बिल्कुल सही. सबमर्जेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही. और सेडिमेंट्री डिपॉजिट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, भी बिल्कुल सही. ये तीनों ही करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी. और सॉल्यूशन भी यही कहता है कि डी हमारा आंसर सही है. चौथे क्वेश्चन पर अगर हम आए, यूएनजीए से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो देखो, जो पहला स्टेटमेंट है ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है. इनफैक्ट जो यूएनजीए है वो मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी है और बॉडी है रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन की. ठीक है, हालांकि जो दूसरा स्टेटमेंट है कि यूएनजीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग नॉन परमानेंट मेंबर्स टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यहां बात जम सी नहीं रही है. आप इसको पढ़ते से ही ना देखो कुछ अटपटा सा जरूर लगेगा, और जहां भी आपकी गट फीलिंग अटपटा कहती है, आंख बंद करके उसको गलत कहो. क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है. ठीक है, हमने ये वाली चीज जरूर पढ़ी है. नंबर 1 स्टेटमेंट जो है ये हमने डेफिनेटली पढ़ा है हर जगह जब भी आईआर की बात की, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है. एक और यहाँ पर ट्रिक है कि कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, ये तब आप ट्रिक अपना सकते हैं जब आपने तैयारी ईमानदारी से की हो. ठीक है, कि कोई भी ऐसी लाइन, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा हो, वो 98% केसेस में जो है वो गलत ही होते हैं. ठीक है, जो आप पहली बार देख रहे हो. तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इतने दिनों से ईमानदारी पूर्वक तैयारी कर रहे हो तो कभी ना कभी वो जरूर फेमिलियर लगेगा. अगर फेमिलियर नहीं है, आंख बंद करके गलत मारो उसे और आगे बढ़ो. ठीक है, तो यहां पर भी आंसर होगा 1 ओनली. देखते हैं, सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन 5 पर आते हैं. क्वेश्चन 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. टोडा पीपल की बात की है कि ये द्रविडियन एथनिक ग्रुप है जो कि नीलगिरी में रहते हैं. ट्रेडिशनली ये मुंड में रहा करते हैं और इनकी इकोनॉमी जो है वो पेस्टोरल है. ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये मैंने आप लोगों को बेशक से पढ़ाया है इन दी करंट अफेयर एनालिसिस सेशन में. और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका आंसर मालूम होगा, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में डील नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसके आंसर पर आते हैं क्योंकि इसमें सभी पॉइंट सही हैं. कि जी हाँ, बिल्कुल, टोडा पीपल जो है वो द्रविडियन एथनिक ग्रुप है. नीलगिरी माउंटेन्स में ये रहते हैं. नीलगिरी की मैंने आपको लोकेशन भी शेयर की है मैप में, अगर आपको याद होगा या आपने कवर किया होगा तो. और टोडास जो है वो पॉलिएंड्रस पीपल हैं जो कि रिसाइड करते हैं नीलगिरी हिल ऑफ सदर्न इंडिया में. पेस्टोरल लाइफ जीते हैं ये. ठीक है, और इनका जो है स्मॉल हैमलेट्स जो है वो इनके घरों को जो है मुंड कहा जाता है, ये भी मैंने बताया है. तो डेफिनेटली देखो कहां से हमने क्वेश्चन को कनेक्ट किया, राइट. इसलिए करंट अफेयर्स को हमें साथ लेकर चलना है, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ जो हमारा होल्ड है वो स्टैटिक पोर्शन पर भी रखना है, क्योंकि सिर्फ एक के भरोसे नाव नहीं चलेगी, दोनों को साथ साथ लेकर चलना होगा. ठीक है, तो ये थे आज के कुछ खास क्वेश्चंस. उम्मीद करती हूं मजा आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. आंसर जरूर करो कमेंट बॉक्स में, सो दैट हमें पता चलता रहे कि आप टाइम बेस्ड में आंसर दे रहे हो. और हाँ, अपनी स्कोर स्ट्रीक्स को भी मेंशन जरूर करिए. ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू so much. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.